बहुचर्चित डभौरा सहकारिता घोटाले के सरगना पर नया मामला दर्ज, नायब तहसीलदार सहित अन्य हुए नामजद। आपको बता दें कि रीवा जिले के बहुचर्चित सहकारी घोटाले में एक नया मामला सामने आ गया है। इसका भी मास्टरमाइंड मुख्य सरगना रामकृष्ण मिश्रा ही है। सीआईडी ने उसके अलावा आधा दर्जन लोगों को नामजद किया है, जिन्होंने जमीन की बैंक में गिरवी रखकर लोन उठाए और फर्जी तरीके से दूसरों को बेच दिया। पूरा मामला सामने आने के बाद अब उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिले में 2016 में सहकारिता घोटाला प्रकाश में आया था। इसमें सहकारी बैंक डभौरा के कर्मचारी रामकृष्ण मिश्रा निवासी दौदर थाना पनवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद घोटालों की नई परतें सामने आई और आरोपी व उसके सहयोगियों के खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज होते गए। बता दें, समूचे प्रकरण की विवेचना और अपराध दर्ज होने के बाद ये सामने आया कि आरोपियों द्वारा अतरेला की इस जमीन को 3 अलग अलग लोगों को बेचा और इस जमीन के नाम पर अलग अलग बैंकों से 3 बार लोन लिया गया। प्रकरण की विवेचना पूरी होने के बाद डीएसपी असलम खान ने सीआईडी थाना भोपाल में आरोपी रामकृष्ण मिश्रा की सास, साला और सरहद सहित अज्ञात तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध 420 सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। ये सीआईडी पुलिस मुख्यालय में दिनांक 20 जनवरी 2024 को एक नया मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह सैंडरीज घोटाला सहकारी बैंक क्राइम नंबर 12/15 से ही उत्पन्न हुआ है। सैंडरीज घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड रामकृष्ण मिश्रा तत्कालीन कैशियर और ब्रांच मैनेजर सहकारी बैंक डभौरा के द्वारा वर्ष 2012-13 में यूबीआई अतरेला में अपनी कृषि भूमि को बंधक रखकर लोन करीब 14 लाख रुपए का लिया गया। ये 10 नफर भूमियां थी जो ग्राम कोनी की उसके ससुराल स्थित क्षेत्र की भूमियां थी और इन भूमियों को रामकृष्ण मिश्रा ने गबन के पैसे से क्रय किया था और यह भूमि रामकृष्ण की सास श्रीमती प्रभा देवी, साले श्री अशोक कुमार मिश्रा और उनके परिवारजनों ने बेची थी। बकायदा 3 रजिस्ट्री हुई थी। इन रजिस्ट्रियों के आधार पर राजस्व विभाग में अतरेला वृत्त में नामांतरण हुआ था। तीनों के अटैचमेंट न हो और ये जमीनें बचाई जा सके तो राजस्व रिकॉर्ड से रामकृष्ण मिश्रा का नाम गायब कर दिया गया और गायब हो जाने के बाद ये फिर से जमीन उन्हीं क्रेताओं के नाम पे आ गई जो रामकृष्ण को जमीन बेचे थे। उसके उपरांत ही उसके ससुराल वालों ने, साला, सरहद, सास और इन लोगों ने मिलकर उस जमीन को अपने नाम से पुनः पीएनबी सिरमौर में बंधक रखा, जबकि उसका मालिक रामकृष्ण हो चुका था। फिर भी वो पुराने क्रेताओं ने यूबीआई पीएनबी सिरमौर में बंधक जमीन रखी और लोन प्राप्त किया। फिर उसके बाद उसी जमीन को इन लोगों ने, एक सविता देवी प्रजापति हैं, उनको सेल कर दिया और उसके बाद इस जमीन को फिर से इन्होंने नामांतरण रिकॉर्ड वगैरह में हेर फेर करके इस जमीनों को एचडीएफसी बैंक रीवा में बंधक रखा और लोन प्राप्त किया। इसमें जो है तो अशोक कुमार मिश्रा, रामकृष्ण मिश्रा का साला, उसकी सरहद श्रीमती ममता मिश्रा वगैरह दोनों ऋणी बने एचडीएफसी बैंक में और ऋणी बन के करीब 18-20 लाख रुपए लोन प्राप्त किए, जबकि वास्तविक भूस्वामी रामकृष्ण मिश्रा हो चुका था। नामांतरण रिकॉर्डों में हेर फेर करके, राजस्व रिकॉर्ड में हेर फेर करके और खसरा नकल निकाल करके ये तथाकथित सविता देवी और विजय मिश्रा और आनंदिता मिश्रा, जो एक फौजी के बेटे और बहू हैं, इनको ये जमीनें बेची गई, जबकि उनको बेचने का अधिकार नहीं है। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी का आयुष्मान में निःशुल्क इलाज सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल रीवा। पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। मोबाइल नंबर 8349
240699। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी आयुष्मान से निःशुल्क इलाज, गालब्लेडर, पित्त की थैली की पथरी एवं किडनी की पथरी का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज केवल नेशनल हॉस्पिटल में। पता याद रखें, सामान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699।